अब यहाँ पर आके हमें पेस्ट करना होगा, पेस्ट कर देते हैं और इसका साइज भी रख देंगे हम लोग यहाँ पे 20, ठीक है। और इसको भी रख देंगे इसके आगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इनको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट नहीं, अच्छा अगर हो सकता है आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करो, लेआउट में चेंज कर दो, तो देखो इन सब में आ रहा है ये स्पेस इक्वली आ रहा है। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम और इन आइकन्स के दरमियान में स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो काम कैसे कर सकते हैं, देखो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले इन तीनों को लेआउट में करना होगा और फिर बाद में इन दोनों को अलग लेआउट में कर दें। अब इससे क्या होगा, जब आप गैप दे रहे होगे ना यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी इसको गैप दे रहा हूँ, ये देखो सिर्फ क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है गैप। अब पहले क्या हो रहा था, पहले इनमें भी आ रहा था, अब इनमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, अलग लेआउट में कर दिया, यानी कि अलग फ्रेम में ले गए। और अब क्या करते हैं, इनको पकड़ के हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनको सेट कर देते हैं, सॉरी फ्रेम में मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब सही तरह प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखो स्क्रीन में मुझे शो नहीं कर रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पे तो ऐड हो गया बट यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो आप फ्रेम बना के अंदर लाए हो वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज के फ्रेम से बाहर है। तो अब क्या करना होगा, इसको यहाँ से पकड़ना होगा और इसको पकड़ के इसके अंदर लाना होगा, ठीक है। तो देखो ये अब यहाँ पे शो कर देगा आपको, ठीक है। अब देखो कितने आसानी से हो गया। अब मुझे स्पेसिंग वगैरह ऐड करनी होगी इनके बीच में, तो मैं इनको सेलेक्ट करके इनके दरमियान गैप ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे अलग से नहीं करना पड़ेगा कि एक को करने जा रहा हूँ तो पता चले उसकी अलाइनमेंट खराब कर दी। तो ऑटो लेआउट आपके पास होता ही इसीलिए है कि आप यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग, गैपिंग, प्रॉपर अलाइनमेंट, पैडिंग वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा वहाँ उस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, पैडिंग ऐड कर दो, ठीक है। पैडिंग ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छा तो गैप कम कर देते हैं हम, सही है, क्योंकि पैडिंग जो है ना वो अंदर की तरफ स्पेस दे रहा है, स्पेसिंग जो है ना वो अंदर की तरफ कर रहा है। अब सही है। अब जो इनका बराबर का जो गैप है उस गैप को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना क्योंकि गैप नहीं होता है, सही है। अब सही है, कोई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और आइकन है यहाँ पे, ये किस नाम से है हमारे पास, एरो के नाम से। तो ये वाला आइकन हम लोग यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा एरो। तो ये तो सारे राइट वाले आ रहे हैं, हमें लेफ्ट वाला चाहिए, ये रहा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज है वो हमें करना होगा 20, इसका भी 20 रख देते हैं, ठीक है। और फिर देखो इसकी अलाइनमेंट जो है या तो इसके साथ रख दो या फिर इससे आगे रख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, आपके पास नेम आ जाएगा, तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, यूज़र नेम, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वहाँ पे बनी हुई है आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, अपनी तरफ से भी कुछ बनाओ भाई। अब देखो ना यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट में बहुत मसला हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल यहाँ पे
इनको सेलेक्ट करके, बल्कि एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, मेन्यू, आई थिंक है तो वो डॉट्स वाला है, इसको रोटेट करना होगा, अगर हमें कोई मिला हुआ मिल जाए ये वाला, कॉपी, और यहाँ पर आके इसको कर देते हैं पेस्ट। इसका भी साइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, थोड़ा सा बड़ा रखना होगा ताकि, और कंट्रोल दबा के इसकी जो सिलेक्शन है वो हम आइकन जितनी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए किया, लेआउट में आ गए, देखो प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई सारी, सेंटर में आ गया खुद ही। अब क्या करेंगे, इनको इनके दरम्यान दे देंगे यहाँ पे गैप, देखो कितनी आसानी से हो गया लेआउट से। अभी तुम यहाँ पे 1 घंटा लगाते इसको स्ट्रेट करने में, लेआउट वगैरह ऐड करने में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नीचे हमारे पास ये आइकन, प्रोफाइल लोगो या प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शेप मौजूद है, तो यहाँ पे हम बना देंगे सर्कल वाला शेप, ठीक है। इसको भी अलाइन कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ, हाँ इस तरफ, और स्पेसिंग देखो इतनी रख देंगे, ठीक है। देखो पूरे फ्रेम में ना ऑटो लेआउट करना इस्तेमाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अभी जो भी सेक्शंस ऐड कर रहे हो या जो भी आप, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला सेक्शन था हमारा मोबाइल वाला टॉप वाला, इसमें हमने लेआउट यूज़ कर लिया, ये हेडर वाला एक सेक्शन था हमारे पास, इसमें लेआउट यूज़ कर लिया। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ वहाँ कर लो यूज़, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोबारा यहाँ से टेक्स्ट लिया, यहाँ पे मैं पोस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्ट ऐड कर देते हैं और नीचे लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है। अब आप इसको भी लेआउट में चेंज कर सकते हो, लेआउट में चेंज करने के बाद अब भले यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करने से आपका टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा है, सही है, क्यों, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, इसका जो बॉक्स है ये देखो इससे बड़ा है, ये देखे ना, ये इतना स्पेस आ रहा है इनके बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जाके इनको सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। लेआउट में नहीं होगा, क्योंकि लेआउट में देखो ये जितना एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ होता है ना, ये इसके मुताबिक होता है, लेआउट ऐड कर देता है उसमें। अब इसी की कॉपी लेके आप आगे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई थिंक फॉलोवर्स होगा, तो तुम लोगों के फॉलोवर्स हैं 1 मिलियन, वेले लोग हो यही यूज़ करते रहते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसी की कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फॉलोवर्स कितने हैं, फॉलोवर्स तो हो गए, अब इनको सेलेक्ट करके थोड़ा अंदर ले आता हूँ, फॉलोइंग भी 1 मिलियन है, फॉलोइंग करते हैं 0, ठीक है। अब देखो, अब इनको सेलेक्ट किया, अब इनको भी किस में ले आओ, लेआउट में ले आओ, ठीक है, ताकि अगर आपको गैप वगैरह स्पेस वगैरह करना हो तो वो इजीली आप यहाँ पे कर सको, ठीक है। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट का ख्याल रखना ताकि कुछ खराब ना हो, ठीक है। वैसे आप सर्कल को भी रख सकते थे इसके साथ, बट खैर है, क्योंकि वो टेक्स्ट है और वो इतना, फॉन्ट फैमिली चेंज करके देखें, सी फॉन्ट फैमिली जो है ना ये मज़ा नहीं करवा रही है, तो फॉन्ट फैमिली हम लोग देख लेते हैं, ये सही है, इंस्ट्रूमेंट सेंस, सही। तो अब इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट वगैरह है, योर ब्रांड नेम वगैरह, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माय नेम, ठीक है, ऐसे ही बस। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बायो ऐड कर लोगे, जैसे कि बायो क्या होना चाहिए, a short bio to describe your brand,
और